नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा कि महाभारत के रचयिता, पुराणों के रचयिता और वेदों के 4 अंग करने वाले महर्षि वेदव्यास किस तरह से पैदा होते हैं माँ सत्यवती के गर्भ से, और सत्यवती कैसे पैदा होती हैं मछली के गर्भ से। दोस्तों, कल का वृत्तांत आपने देखा और उससे आपको ये लगा होगा कि इन ग्रंथों में इन लेखकों ने कितनी सच्चाई और कितनी झूठ और कितनी वैज्ञानिक और कितनी अवैज्ञानिक, कितनी विश्वसनीय और कितनी अविश्वसनीय बातें लिख मारी हैं। दोस्तों, ये बड़े रोचक प्रसंग हैं, इनमें ज्ञान जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये बड़े दिलचस्प हैं और इससे ये ज्ञान होता है कि हमारे पुराने ऋषि महर्षि जो प्राय ब्राह्मण थे, इन्होंने ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए, ब्राह्मणवाद की जड़ें मजबूत करने के लिए, समाज में अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए, बैठे बिठाए खाने कमाने के लिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था और ये तमाम ग्रंथ लिख मारे। और हर ग्रंथ में ब्राह्मणों की महिमा के सिवाय कुछ भी नहीं है। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे महादेव हो, सब राम हो चाहे कृष्ण हो, वो सब जगह ब्राह्मणों के ही गुणगान करते रहते हैं, ब्राह्मणों की ही चरण वंदना करते रहते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे ग्रंथ आप पढ़ेंगे, इन सब में यही भरा हुआ है, यही ज्ञान भरा हुआ है। और दोस्तों, अनाप शनाप संट बातें लिखी हुई हैं। अब देखते हैं, महाभारत तो धर्म, इसको भी एक धार्मिक ग्रंथ बतलाते हैं, लेकिन इसकी जड़ ही खराब है, जड़ ही अवैज्ञानिक है, अविश्वसनीय है। आपने देखा कि वेद व्यास किस तरह से पैदा होते हैं, किस तरह से निषाद कन्या, उसको मछली बता दिया जाता है, मछली से पैदा हुई। अरे उसको निषाद कन्या मान लेने में क्या बुराई है, लेकिन वही पराशर से, क्योंकि ब्राह्मण पैदा हुआ, महर्षि व्यास उसको ब्राह्मण मानना था इसलिए। लेकिन सारे ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, सारे ग्रंथों को आप पढ़ेंगे मनुस्मृति सहित तमाम, तो ब्राह्मण पिता और शूद्रा माता अगर है तो उसकी संतान चांडाल मानी जाती है। सारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। और इस नाते पाराशर को अगर ये वेदव्यास को अगर ये ब्राह्मण सिद्ध करना चाहते हैं तो ये पाराशर की औलाद माना इन्होंने, लेकिन उन ग्रंथों की बात को नहीं माना और ब्राह्मण मानते हुए ही उनके द्वारा इस ग्रंथ का बखान करवाया और गणेश जी ने लिखा। वैसे देखा जाए असल में तो क्योंकि पाराशर ब्राह्मण थे और सत्यवती मत्स्यगंधा निषाद पुत्री थी, तो उस नाते ये चांडाल होते हैं। और चांडालों को उस समय कहीं भी शिक्षा का, पढ़ने का, पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था। वो तो बिल्कुल अछूत थे और अस्पृश्य थे, बस्ती से बाहर के रहने वाले थे, उन पर तमाम प्रतिबंध थे। तो दोस्तों, ये तो सब पढ़ने से ज्ञात होता है, लेकिन चलो जैसे भी है, उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करना था, यहाँ चांडाल सिद्ध नहीं करना था। आगे देखिए, जितने भी पांडव वंश हुआ है, कौरव वंश हुआ है, ये सब इसी सत्यवती, इसी निषाद कन्या से पैदा हुए हैं। ये आगे के वृत्तांतों में आएंगे जो बहुत दिलचस्प हैं और उनको मैं आपके समक्ष अवश्य रखूँगा। दोस्तों, आज का जो विषय है वो महाभारत के महानायक कह सकते हैं आप, भीष्म पितामह, जिनके नाम पर भीष्म प्रतिज्ञा भी कहते हैं और उनको गंगा पुत्र और देवव्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, उनकी कथा भी बड़ी रोचक है। वो कौरव पांडवों के बाबा होते हैं, पितामह होते हैं। तो आइए सुनते हैं उनका ये वृत्तांत, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोचक है दोस्तों, कि किस तरह से गंगा नदी एक स्त्री बन कर के आती है और राजा शांतनु के साथ विवाह करती है और उससे ये गंगा पुत्र जो है भीष्म पैदा होते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं बगैर किसी विलंब के कि एक बार राजर्षि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर आ पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुंदरी स्त्री देखी। गंगा के तट पर वह दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसकी रूप संपत्ति देखकर शांतनु विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, सारे शरीर में रोमांच हो आया। इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों से पी जाएंगे उसको, सुंदरी को। उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शांतनु ने
उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। हाँ कर दी। देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है, किंतु कंडीशनल है। शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूं, आप मुझे रोकिएगा टोकिएगा नहीं, कुछ कहिएगा भी मत, और जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तब तक तो मैं आपके पास रहूँगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे, उसी दिन से आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। गंगा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने भी कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं की, बस हो गई उनकी शादी। राजर्षि शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत ही आनंदित हुए। गंगा देवी के आचार विचार से वे गंगा देवी के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए, उसके प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने तक पता ही नहीं चला। अब तक गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गंगा जी मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ। गंगा जी, मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ, ऐसा कहकर उसे गंगा की धार में डाल देती थी। जो भी पुत्र होता था उसे यह कहकर कि गंगा जी, मैं इसे तुझे समर्पित करती हूँ, तेरी गोदी में डालती हूँ, और उसमें बहा देती थी। राजा शांतनु को यह बात बहुत अप्रिय मालूम होती, परंतु वे इस भय से कुछ बोलते नहीं थे कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाए। 7 पुत्रों की यही गति हुई। 7 पुत्र हुए क्रमशः, और 7 को गंगा जी में गंगा देवी ने डाल दिया। देखिए, गंगा जी के ही पुत्र थे और गंगा जी में ही डालती रही। 8वां पुत्र होने पर भी वे हंस रही थी। राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उनके मन में यह इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाए, ये न गंगा में बह जाए। उन्होंने कहा, अरे तू कौन है, किसकी पुत्री है? अब उससे परिचय कर रहे हैं। तू कौन है, किसकी पुत्री है, कहाँ से आई है, इन बच्चों को क्यों मार डालती है? अरे पुत्रघ्न, यह तो महान पाप है। गंगा देवी ने कहा, ओ पुत्र के इच्छुक, लो, मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती। अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना भी नहीं होगा। देखो, मैं जहुन की कन्या गंगा हूँ, जहुन की, इसलिए गंगा का एक नाम जानवी भी है। बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं, मतलब पीते हैं, जल पीते हैं, सेवन करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे ये 8 पुत्र अष्टवसु हैं, यानी 8 देवता थे, ये 8 देवता हैं। वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। वशिष्ठ का शाप था, तब इन्हें मनुष्य बनना पड़ा था, देवता थे। उन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरी जैसी माँ नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेगा, तुमको भी अक्षय लोक मिलेगा। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसी से ऐसा किया। अब वे शाप से मुक्त हो गए, मैं जा रही हूँ। यह पुत्र वसुओं का अष्टमांश है। यह पुत्र वसुओं का, उन्हीं वसुओं का 8वां भाई है, 8वां अंश है। इसकी तुम रक्षा करो। शांतनु ने कहा, वशिष्ठ कौन थे? अब वो पूछते हैं कि ये क्या मामला था, कौन है ये वसु, और वशिष्ठ कौन था, क्या हुआ था इनके साथ, क्यों ये मनुष्य योनि में आए? तो वो पूछते हैं, वशिष्ठ ऋषि कौन थे, उन्होंने वसुओं को शाप क्यों दिया था, इस शिशु ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे यह मनुष्य लोक में रहेगा, वसुओं ने मनुष्य योनि में जन्म लिया ही क्यों था, ये सब बातें मुझे बताओ। गंगा देवी ने कहा, विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र हैं। मेरु पर्वत के पास ही उनका बड़ा पवित्र, सुंदर और सुखकर आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी उन्हें यज्ञ का हविष्य देने के लिए वहीं रहती है। कामधेनु की पुत्री
बछिया नंदिनी वहीं रहती है वशिष्ठ के आश्रम पर। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए। ये 8 वसु 8 देवता। एक वसु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति द्यौ नामक वसु को दिखाया। उस पत्नी ने, द्यौ की पत्नी ने उस नंदिनी को वसु को दिखाया। वसु ने कहा, प्रिय, यह सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहे। क्या कमाल की गाय थी नंदिनी कि 10,000 उसका दूध पी ले। गायें भी बड़ी बड़ी कमाल की रही हैं, कपिला और ये तमाम कामधेन और ये नंदिनी। यह सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहे। बस पत्नी ने कहा, इसे मैं अपनी सखी के लिए चाहती हूँ। इस गाय को मैं अपने लिए नहीं, अपनी सखी के लिए चाहती हूँ। सखी से बड़ा मोह था उसे। तुम इसे हर ले चलो, चुरा ले चलो। अपनी पत्नी की बात मानकर द्यौ ने अपने भाइयों को बुलाया और वह गौ हर ले गए। 8 मिलके देवता गैया को ले गए, बछिया को। वसु को उस समय इस बात का ध्यान नहीं न रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें शाप देकर देव योनि से, यानी देवताओं की योनि से च्युत कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अभिमानी ज्ञान ही नहीं रहा। जब महर्षि वशिष्ठ फल फूल लेकर अपने आश्रम पर लौटे तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें अपनी सवत्सा गौ नंदिनी न मिली। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर वसुओं को शाप दिया। वो समझ गए दिव्य दृष्टि से। तब नहीं दिव्य दृष्टि काम कर रही थी जब वो चुरा के ले जा रहे थे। बाद में जब आ गए अपने आश्रम पर तब उन्हें न देखा, तब उन्होंने दिव्य दृष्टि लगाई और तब दिव्य दृष्टि से देखा कि प्रभावशाली ब्रह्मर्षि वशिष्ठ वसुओं को शाप दे दिया कि वसु चुरा ले गए, तो वसुओं को शाप दे दिया। और उन्हें यह बात मालूम हुई। तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदिनी सहित उनके आश्रम पर आए। जब वसुओं को भी मालूम पड़ गया कि दे दिया हमें शाप, तो वो उस नंदिनी को लेकर के वापस आश्रम पर आ गए। वशिष्ठ ने कहा, और तो सब एक एक वर्ष में ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाओगे, परंतु यह द्यौ नामक वसु जो मेरी गाय को ले गया, तुम्हारे साथ पहला आदमी अपना कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मृत्युलोक में रहेगा। तुम तो एक एक साल ही रहोगे मनुष्य योनि में, 7 जने। ये 8वां जो है आपका द्यौ, ये भाई जो है बड़ा बदमाश है। इसको जो है मृत्यु लोक में ही आजीवन रहना पड़ेगा। यह शाप वशिष्ठ जी ने दे दिया। मेरे मुँह से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह वसु भी मृतलोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा। ये भी शाप दे दिया कि ये संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्री समागम का भी त्याग कर देगा। ये अपने पिता के हित के लिए, पिता की इच्छा पर अपनी पत्नियों के साथ समागम नहीं कर पाएगा। वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर सबके सब मेरे पास आए, गंगा देवी कह रही हैं, और यह प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम अपने जल में फेंक देना। देखो विधि भी उन्होंने बता दी वसुओं ने। मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। यह अंतिम शिशु वही द्यौ नामक वसु है। यह अंतिम जो है यही वो द्यौ नामक देवता है 8वां। यह चिरकाल तक लंबी अवधि तक मनुष्य लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ ही अंतर्ध्यान हो गईं। जन्मेजय को सुना रहे हैं कथा जो है सूत जी महाराज, वैशंपायन जी, कि राजा शांतनु बड़े मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। बड़े बड़े देवरस और राजरस उनका सत्कार करते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों उनके राज्य में क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य क्षत्रियों के अनुगामी रहते, अनुगमन करने वाले क्षत्रियों का, और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों की प्रेम से सेवा करते। अब इसका लिखना महाभारत में क्या काम था, लेकिन ये भी राजा शांतनु के राज्य में ये था, उसके राज्य में सारी बताएंगे, ये चीज़ें बताते रहेंगे। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य क्षत्रियों के अनुगामी रहते, और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों की प्रेम से सेवा करते। इसके बगैर तो कोई ग्रंथ पूरा ही नहीं होता है।
उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। वहाँ से वे सारी पृथ्वी का शासन करते थे, सारी पृथ्वी का, न केवल भारत का बल्कि सारी पृथ्वी का। ऐसा लगता है कि उन्हें सारी पृथ्वी ये कुछ अंश भारत का ही दिखाई देता था, हस्तिनापुर ही दिखाई देता था। उनके राजत्व काल में पशु, सूकर, हरिण और पक्षियों तक को कोई नहीं मार सकता था। और ये राजा शिकार खेलने कहाँ जाते थे, किसका शिकार करते थे, कोई नहीं मार सकता था। उनके राज्य में ब्राह्मणों की प्रधानता थी, ये भी महाभारत में लिखना जरूरी था। ब्राह्मणों की प्रधानता तो थी ही, इसे नहीं लिखते तो भी काम चलता, लेकिन ब्राह्मणों को तो अपनी प्रधानता दिखानी है और इसमें कोई शक भी नहीं है। ब्राह्मणों ने जो लिखा है, उनकी ब्राह्मणों की हमेशा से तब भी थी प्रधानता और आज भी है, और ये अच्छी बात है। ब्राह्मणों की प्रधानता होना जो है समाज के लिए बड़ा हितकर है, क्योंकि ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में बांटकर इन्होंने देश का बहुत हित किया है दोस्तों। तो उनके राज्य में ब्राह्मणों की प्रधानता थी और वे स्वयं बड़ी विनय के साथ राग और द्वेष से रहित होकर प्रजा का पालन करते थे। ब्राह्मण और द्वेष से रहित होकर प्रजा का पालन करते थे। देवता, ऋषि और पितरों के यज्ञ के लिए उद्योग होता रहता था, उद्योग, धंधा, उद्योग होता रहता था। पितरों के नाम पर, यज्ञों के नाम पर, ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का ये काम चलते रहते थे, उनका धंधा चलता रहता था। साफ लिखा हुआ है भाई साहब। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल है। वे बड़े विस्मित और चिंतित हुए कि आज देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही है। आगे बढ़कर उन्होंने खोज की। उन्हें चिंता हुई कि आज क्या बात है, आज गंगा जी थम क्यों गई है, बह क्यों नहीं रही है। तो उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। तब पता चला कि एक बड़ा मनुष्य, सुंदर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है, बाणों के प्रभाव से। अब पता नहीं गंगा की धारा कितनी कमज़ोर थी कि बाणों की झड़ी लगा दी और गंगा की धारा ही रुक गई। छोटी मोटी गंगा रही होगी और बाण बहुत बड़े बड़े रहे होंगे। गंगा की धारा ही रोक दी उस कुमार ने। यह अलौकिक कर्म, अलौकिक तो था ही, यह अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए और होना स्वाभाविक था कि गंगा की धार रुक गई। उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था, इसलिए पहचान नहीं सके उसे। उस कुमार ने राजर्षि शांतनु को माया से मोहित कर दिया, अपनी माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान भी हो गया। अब राजर्षि शांतनु ने गंगा जी से कहा, उस कुमार को देखा, कहाँ है वो, कहाँ गया, अभी तो था। गंगा जी सुंदर रूप धारण करके सजवज के अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आई। उनका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण गंगा जी का और निर्मल वस्त्र देखकर राजर्षि शांतनु उन्हें पहचान नहीं सके। बहुत जल्दी भूल जाते थे, पहचान नहीं पाए अपनी गंगा जी को। गंगा जी ने कहा कि महाराज, यह आपका 8वां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था। यह गंगा पुत्र है, यह आपका ही पुत्र है। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी ले जाइए। इसने वशिष्ठ ऋषि से सांगोपांग वेदों का अध्ययन कर लिया है, अस्त्रों का पूरा अभ्यास हो चुका है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। अभी बच्चा है, उसका सारा संसार जो है यशगान कर रहा है, सम्मान कर रहा है। दैत्य गुरु शंकराचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान परशुराम को जिन शस्त्रास्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी यह जानता है। आप इस धर्मार्थ निपुण धनुर्धर वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए। मैं इसे समर्पित कर रही हूँ, आपको सौंप रही हूँ। राजर्षि शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया।
गंगानंदन देवव्रत ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार बड़े आनंद से 4 वर्ष बीत गए। दोस्तों, ये था भीष्म पितामह का जन्म। और इससे आगे आप देखेंगे कि यह भीष्म जी किस तरह से अपने भाइयों के लिए 3 कन्याओं को स्वयंवर से उठा लाते हैं, उनके साथ शादी करते हैं, और फिर किस तरह से यही सत्यवती राजा शांतनु को ब्याही जाती हैं, और फिर इनसे ही कौरव पांडव वंश चलता है। तो ये भी बड़ी विचित्र कहानी है दोस्तों। इसको मैं आगे के वीडियो में आपको अवश्य लाऊंगा। और इस इतिहास से, ये धार्मिक चीज़ों से, ग्रंथों से पढ़ने से हमें बड़ी दिलचस्प और रोचक जानकारी मिलती है कि ब्राह्मणों के पास कितना दिमाग था कि वो किस तरह से उल जलूल बातें लिख करके भी, ज्ञान की बातें बता करके भी, बड़ी वैज्ञानिक बातें बता कर भी उस समय की भोली भाली जनता को कैसे मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा किया करते थे। ढोल में पोल चैनल के माध्यम से आप ऐसी ही अवैज्ञानिक, अविश्वसनीय, कल्पनीय बातों का जायज़ा ले पाएंगे, उनसे आप परिचित हो पाएंगे दोस्तों। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढोल में पोल परिवार से जुड़ते रहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।